एक लड़की अपने पति की शिकायत दर्ज करवाने के लिए एसपी साहब के पास जाती है। वहां पर जाने के बाद कुछ देर उसे वेट करने के लिए कहा जाता है और जब उसका एसपी साहब से मिलने का नंबर आता है तो उसके बाद उसको अंदर भेजा जाता है। लेकिन थोड़ी देर में जब वह वहां से बाहर निकलती है तो उसके बाद जैसे वो अपने घर जाती है तो घर जाकर अपने पति के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। यह बात देखकर उसका पति भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। यहाँ तक कि उसके मायके वाले भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और पूछने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से माफी मांग रही हो, कौन थी वह लड़की और क्या कहा था एसपी साहब ने ऐसा जो वह वापस लौटकर अपने पति से रो रो कर माफी मांगने लगी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है सलोनी। सलोनी जिसकी उम्र फिलहाल 17 साल है और वह 12वीं क्लास में पढ़ा करती है। सलोनी के पिता एक वकील हैं और वह अपनी बेटी से बड़ा ही प्यार किया करते हैं और उसे कानून के ढेर सारी धाराओं के बारे में बताया करते हैं और महिलाओं के जो कानून हुआ करते हैं उन सभी के बारे में समझाया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सलोनी होती है वह कॉलेज जाने लगती है, लेकिन जो बात उसके पिता उसे बताया करते उन बातों को सुन सुनकर उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड होने लगता है, क्योंकि उसे ज्यादातर कानून के बारे में पता है और अगर कोई भी उससे कुछ भी कहता तो वह उसे कानून बता दिया करती और इसके बाद सामने वाला बंदा बिल्कुल से चुप हो जाया करता। यहाँ पर जो सलोनी होती है धीरे धीरे उसका घमंड कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और कहीं पर भी कोई भी अगर उससे कुछ भी कहा करता तो वह सामने एकदम खड़ी होकर उसे कानून सिखाने लगा करती और बोला करती कि अभी बुलाऊं पुलिस को, बताओ तुम मानते हो तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो फिर देख लेना तुम्हारा क्या होगा। धीरे धीरे जो सलोनी होती है वह पढ़ाई लिखाई करके शादी की हो जाती है और उसके बाद जो सलोनी के पिता होते हैं वो उसकी शादी एक लड़के से करा देते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था और लड़का स्कूल में अध्यापक था। अब लड़का अच्छा खासा कमाया करता था तो सलोनी के पिता को यह रिश्ता बड़ा ही अच्छा लगता है और इसी वजह से उसने इसकी शादी से करा दी थी। सलोनी दुल्हन बनकर उस लड़के के घर में आती है जिस लड़के का नाम सुरेश होता है और यहाँ पर आकर स्टार्टिंग में तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन धीरे धीरे अपने कानून की धौंस वो यहाँ पर भी दिखाने लगती है और यह बात सुरेश को बड़ी ही बुरी लगती है। सुरेश उसे समझाने लगता है, कहता है कि देखो सलोनी, अब तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ रहना है तो इस तरह से काम मत करो। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कानून बने हुए हैं, अगर कानूनों के हिसाब से चलोगी तो बिल्कुल भी परिवार पार नहीं होगा और छोटी छोटी बातों पर तुम कानून को बीच में मत लाया करो। मुझे पता है कि तुम्हारे पिता वकील है, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब सलोनी इस बात को सुनकर चुपचाप तो रह जाती है, लेकिन इस बात पर कोई अमल नहीं करती है। यहाँ पर जो सुरेश होता है वह सलोनी के पिता से भी इस बारे में बात करता है तो यहाँ पर जो सलोनी का पिता होता है वह भी उसे समझा देता है और कहता है कि बेटी ऐसा नहीं किया करते और ये बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हें घर बसाना है तो इस कानून के पीछे बिल्कुल मत भागो, क्योंकि घर के अंदर बहुत सी छोटी मोटी ऐसी बातें हो जाया करती हैं, अगर उनको तुम बांध कर रखोगी तो उसके बाद घर उजड़ना तय होता है। क्योंकि मैं वकील हूं और मैं रोज के रोज ऐसे ही मामलों को देखा करता हूं, थोड़ी बहुत हमें भी संभाई करनी पड़ती है और इन कानूनों से थोड़ा सा बचकर रहना पड़ता है। इस बात को उसका पिता तो कह देता है, लेकिन सलोनी उसकी एक नहीं सुनती है और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। सलोनी का पिता कभी अपनी बेटी को समझा देता तो कभी अपने दामाद को समझा देता और इसी तरह से उनकी शादी को लगभग 1 साल बीत जाता है। लेकिन 1 साल बाद अचानक से जो सलोनी होती है वह ससुराल के अंदर एक बहुत बड़ी बात कर देती है, जिस बात को लेकर सास उससे नाराज हो जाती है और उसे धमकाने लगती है। लेकिन जैसे उसकी सास उसे धमकाती है तो उसके बाद सलोनी उससे उल्टा लड़ाई करने लगती है और यह बात देखकर सुरेश से नहीं रह जाता और उसके बाद पहले तो वो सलोनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब सलोनी नहीं मानती है तो उसके बाद वह सलोनी में एक थप्पड़ जड़ देता है और जिस थप्पड़ को खाने के बाद सलोनी एकदम से आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हुआ करते हैं और सारे कानूनों के बारे में जो महिलाओं के लिए बने हुए हैं उन सभी के बारे में उसे उसके पिता ने बता रखा है और वह अब क्यों चुप रहेगी। यही बात सोचकर वह एकदम से आग बबूला हो जाती है और अपने पति से उल्टी लड़ाई करने लगती है और उसको ढेर सारी बातें सुना देती है। इससे भी जब उसका मन नहीं भरता है तो वह यहाँ पर सीधा पुलिस को फोन कर देती है और पुलिस के थ्रू यहाँ से सीधा अपने मायके चली जाती है और उन लोगों पर केस करने की धमकी देती है। जैसे ही ये बात सलोनी के पिता को पता चलती है तो वह पुलिस को रोकता है, कहता है कि साहब कोई बात नहीं, इसमें मेरी बेटी की गलती है और आप ऐसा कोई एक्शन मत लो। अब वकील साहब जब ये बात कहते हैं कि उनकी बेटी की ही गलती है तो उसके बाद पुलिस वाले भी इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। लेकिन जो सलोनी होती है उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह अपने पिता से कहने लगती कि पिताजी, मैं इन बातों को सहन नहीं करूंगी और मुझे तो उन लोगों को जेल में देखना है, मैं पूरे परिवार को जेल में रखवा दूंगी। अब पिता उसे समझाते हैं, कहते हैं बेटी ऐसा नहीं किया करते, लेकिन बेटी बिल्कुल भी नहीं
मानती है और वह बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी और अपने पिता से कहने लगती है कि मैं अभी थाने में जा रही हूं और उन लोगों से कहूंगी कि आप फौरन से कार्रवाई करो। तो जो पिता होता है जब तक उसे समझाया जाता है तब तक उसे समझाता है, लेकिन जब बेटी नहीं मानती है तो कह देता है कि ठीक है, मैं भी तो देखूं तुम्हारे ससुराल वालों पर कौन कार्रवाई करता है, क्योंकि मुझे पता है कि वो लड़का बिल्कुल भी खराब नहीं है और तुम्हारे जो ससुराल वाले हैं वो बड़े ही सीधे लोग हैं, वो तो तुमसे ही नहीं टिका जा रहा और इसी वजह से तुम ऐसा कर रही हो। इस बात को सुनकर जो सलोनी होती है वहां से सीधा पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है और जो पुलिस वाले होते हैं उनसे जाकर गुहार लगाने लगती है और कहती है कि उन लोगों को पकड़ो, उन्होंने बहुत गलत किया है और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन तभी थोड़ी देर में वहां पर सलोनी का पिता आ जाता है और वहां पर जाकर वह पुलिस वालों को अपने बारे में बताता है और कहने लगता है कि देखो मेरी बेटी की गलती है, इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है और आप इस चीज में इंटरफेयर मत करो। अगर एक बार आप लोग बीच में घुस गए तो उसके बाद बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और हो सकता है मेरी बेटी का घर भी उजड़ जाए। यानी कि यहाँ पर जो सलोनी होती है वह तो घर को उजाड़ने में लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो सलोनी का पिता होता है वह घर को बसाना चाहता था और इसी वजह से बार बार सलोनी को भी समझा रहा था और साथ में अपने दामाद और उसके घर वालों को भी समझा रहा था। दामाद और उसके घर वाले तो इस बात को समझ जाते हैं, लेकिन सलोनी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होती है और जब दामाद उसको पूरी बात बताता है तो वह कहने लगता है बेटा मैं अपनी बेटी को समझाता हूं। लेकिन यहां पर दामाद बोल देता है कि ससुर जी अब तक तो ये बात थी कि कोई बात नहीं, जो बात होती थी मुझसे हो जाती थी, लेकिन अब माँ जी से इसने उल्टा सीधा बोला है तो इसको माँ जी से माफी मांगनी होगी। ससुर जी कहता है कि ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि सलोनी उससे माफी मांग ले और जल्द से जल्द मैं उसे यहां पर भेज दूंगा। लेकिन यहां पर सलोनी बार बार कोशिश कर रही है कि किस तरह से भी पुलिस वाले उसकी सुनाई करें और यहां पर उसके ससुराल वाले उल्टा उससे माफी मांगे और कहें कि चलो हमारे साथ रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी कसमोकस में जो सलोनी होती है उसके दिमाग में एक बात आती है। एक बार उसके पिता ने बताया था कि जब पुलिस सुनाई ना करे तो एसपी साहब के पास जाना चाहिए और एसपी साहब उसकी जल्द से सुनवाई कर लेगा। तो इसी बात को सोचकर जो सलोनी होती है वहां से सीधा अपने ससुराल वाले डिस्ट्रिक्ट में जाती है और वहां पर जाकर वहां के एसपी साहब से इस बात की शिकायत करना चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं और उन लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन लो। ये बात उसने अपने पिता को भी नहीं बताई थी क्योंकि वह उन पर कार्रवाई करवाना चाहती थी और पिता बार बार उसके प्रयासों को विफल कर रहा था। इसके बाद वह एसपी ऑफिस में चली जाती है और उसे वहां पर बाहर बैठने के लिए कह दिया जाता है। सलोनी जो होती है वह अपने लिए एक एप्लीकेशन लिखकर ले गई थी, जिस एप्लीकेशन के अंदर उसने अपना नाम गाम सब कुछ लिख रखा था और उस एप्लीकेशन को लेकर वह एसपी ऑफिस के बाहर वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। थोड़ी देर में उसका नंबर आता है और उसको एसपी साहब के सामने बुलाया जाता है। लेकिन वहां पर जैसे ही सलोनी जाती है और जाने के बाद अपनी शिकायत को एसपी साहब को सुनाने लगती है तो एसपी साहब बड़ी गौर से उसे देख रहे थे और देखने के बाद बहुत कुछ वो उसके बारे में सोच रहे थे। थोड़ी देर तक वो अपनी पूरी शिकायत को उन्हें बता देती है, कहती है कि साहब मेरा पति मुझे परेशान किया करता है, मारा छेड़ा करता है और मुझसे और ज्यादा दहेज मांगने की कहा करता है और मैं इन सभी चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो गई हूं और आप उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। अब एसपी साहब उसको काफी देर से देख रहे थे और देखने के बाद एकदम से उससे पूछने लगते हैं कि ये बताइए आप पीछे से कहां के रहने वाली हो। अब इस बात को सुनकर सलोनी उसे अपने मायके का एड्रेस दे देती है और जैसे ही यहाँ पर एसपी साहब 2-4 सवाल और उससे पूछते हैं तो वो कहने लगते हैं देखिए आप ये गलत कर रही हो, जो कुछ भी कर रही हो और मुझे पता है कि आप अपने ससुराल वालों को झूठा फंसाना चाहती हो और मैं ये बात 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। अब इस बात को सुनते ही सलोनी एकदम से आग बबूला हो जाती है और एसपी साहब से उल्टी सीधी बातें कहने लगती है। लेकिन तभी जो एसपी साहब होते हैं वो उसे एक ऐसी बात बताते हैं जिस बात को सुनने के बाद सलोनी एकदम से चुपचाप रह जाती है और वहीं पर एसपी साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वो कहने लगते हैं देखो जो तुम्हारे अंदर ये कानून को जानने का घमंड है ये तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा और तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहेगा। अब तुम मुझे ही देख लो, मैं कहां था और कहां से कहां पहुंच गया और अपनी तरफ देखो कि तुम कहां थी और कहां से कहां तक पहुंच गई हो। इस बात को सुनकर जो सलोनी होती है वह उनसे कहती है कि ठीक है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर सलोनी वहां से सीधा अपने ससुराल जाती है और ससुराल जाकर सबसे पहले उसका पति मिलता है तो अपने पति के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगती है, अपनी सास से भी माफी मांगती है और अपने ससुर से भी माफी मांगती है। यह बात देखकर सलोनी का पति उसके सास ससुर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर जो सलोनी का पति होता है वह सीधा अपने ससुर को फोन कर देता है और पूछने लगता है कि ससुर जी कोई ऐसा वैसा कानून तो अपनी बेटी को नहीं बता दिया जिसे सुनने के बाद ये हमसे माफी मांग रही है। तो इस बात को सुनकर जो यहाँ पर सुरेश के ससुर होते हैं वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि उनकी बेटी उससे माफी क्यों मांग रही है और क्या कारण है। वो कहता है कि बेटा मैंने तो कोई कानून नहीं बताया, ऐसा क्या हुआ जो ये तुमसे माफी मांग रही है। तो उसके बाद यहाँ पर जो सुरेश होता है वो कहने लगता है कि मुझे भी नहीं पता, एक बार पूछ कर देखता हूँ, अगर बता दे तो उसके बाद वह सलोनी से पूछता है और पूछने के बाद सलोनी कहने लगती है कि मैं एसपी साहब के पास गई थी आपकी शिकायत करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे एक ऐसी बात
बात बताई, जिस बात को सुनने के बाद मेरी आंखें खुल गई और मुझे आज से किसी भी कानून का कोई घमंड नहीं है और मैं तो अपनी जिंदगी को साधारण तरीके से जीऊंगी। आप लोग मुझे माफ कर दो और अपने घर के अंदर रख लो। अब यहाँ पर जो सलोनी के ससुराल वाले होते हैं वह उसे घर के अंदर तो रख लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग में भी ये बात घूम रही है कि एसपी साहब ने इसे ऐसी क्या पट्टी पढ़ा दी जो पट्टी इसका पिता नहीं पढ़ा सका और हम लोग नहीं पढ़ा सके। अब यहाँ पर सुरेश एक बार तो सलोनी से पूछना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि कहीं उसकी पत्नी जो सुधर गई है वो दोबारा से इस तरह की बातें ना करने लगे, और इसी वजह से वह उससे कुछ भी नहीं पूछता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारा ही घर है, आराम से इस घर के अंदर रहो। लेकिन यहाँ पर सुरेश अपने ससुर जी से इस बारे में बात जरूर करता है। कहता है कि ससुर जी बता रही थी कि एसपी साहब से कुछ बात हुई है और एसपी साहब के कहे अनुसार ही ये ऐसा सब कुछ कर रही है। तो उसके बाद यहाँ पर जो सुरेश का ससुर होता है वो कहता है कि ठीक है बेटा, एक दो दिन बाद मैं आ जाऊंगा और एसपी साहब से मिलकर आएंगे, पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से हमारी वो बेटी सुधर गई जो ना तो मेरे कहे से सुधर रही थी और ना ही तुम्हारे समझाने से सुधर रही थी। इसके बाद जब सुरेश के ससुर जी जो वकील साहब थे वह एसपी साहब के बारे में जानकारी निकालते हैं तो उन्हें एक बहुत ही अनोखी बात पता चलती है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एसपी साहब बहुत ही ज्यादा गरीब घर से हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी में रिक्शा भी चलाया है अपनी पढ़ाई लिखाई को करने के लिए, और वह अपनी माँ के साथ उसी आवास में रहा करते हैं जो सरकार ने उसे दिया है और उसकी माँ ने मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। तो यहाँ से जो वकील साहब होते हैं वो ये तो समझ जाते हैं कि एसपी साहब काफी ज्यादा ईमानदार आदमी है, लेकिन अभी उन्हें यह बात जाननी जरूरी थी कि उन्होंने उसकी बेटी से ऐसा क्या कह दिया जो वो इतनी अच्छी तरह से बिहेव कर रही है और अपने ससुराल वालों से माफी मांग रही है। तो इसी वजह से एक निश्चित दिन तय किया जाता है और उस दिन यहाँ पर जो वकील साहब होते हैं यानी कि सलोनी के जो पिता होते हैं वह अपने दामाद सुरेश के साथ सीधा एसपी साहब के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनसे मिलने के लिए थोड़ी देर बाहर वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर में उनका नंबर आ जाता है और नंबर आने के बाद जैसे ही ससुर और दामाद दोनों के दोनों एसपी साहब के ऑफिस में जाते हैं तो यहाँ पर एसपी साहब उनसे पूछते हैं, बताइए आपको क्या काम है और आप लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। तो उसके बाद वकील साहब कहने लगते हैं कि एसपी साहब हमें केवल एक बात जाननी है। तो एसपी साहब पूछते हैं बताओ क्या जाननी है। तो उसके बाद वो कहने लगते हैं कि देखो हमारी एक बेटी है जिसका नाम सलोनी है और वो लगभग 15 दिन पहले आपके पास आई थी, लेकिन आपने उसको कुछ ऐसा कह दिया जिस बात को सुनकर वह अपने ससुराल वालों से माफी मांगने लगी। और ये बिल्कुल भी साधारण बात नहीं है क्योंकि मेरी बेटी ज्यादातर कानूनों को जाना करती है और उस कानून का घमंड उसके सर पर चढ़कर बोला करता है। काफी दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूं, साथ में मेरा दामाद कोशिश कर रहा है और इसके सास ससुर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं सुधरी और आपने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से वो वापस जाकर माफी मांगने लगी। तो इसके बाद एसपी साहब एकदम से मुस्कुराने लगते हैं और इस बात को सुनकर सलोनी का पिता और उसका पति दोनों के दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि साहब आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या बात है, हमें बता दीजिए क्योंकि ये बात हमें भी काफी ज्यादा परेशान कर रही है। तो यहाँ पर जो चंद्रशेखर एसपी साहब होते हैं वो बताने लगते हैं कि ये बात आज से लगभग 7 साल पहले की है, जब मैं अपनी माँ के साथ अपने घर में रहा करता था और माँ दूसरों के घरों में काम किया करती थी। मुझे पढ़ाई लिखाई करके बड़ा आदमी बनना था, लेकिन मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कुछ काम भी किया करता था ताकि मेरा जीवन चल सके, और इसी वजह से मैं एक व्यक्ति का ई रिक्शा किराए पर लेता हूँ और उसको चला चलाकर थोड़े बहुत पैसे कमाया करता हूँ ताकि मेरी किताबों का खर्च निकल सके। और वह वकील साहब की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है कि पीछे से मैं उसी शहर का रहने वाला हूँ जहाँ के आप रहने वाले हो और वहीं पर रहकर मैं पढ़ाई किया करता था और रिक्शा चलाया करता था। एक दिन की बात होती है, शाम का समय होता है और आपकी बेटी जिसका नाम सोनाली है वह मेरे रिक्शा में बैठती है। मैं और वो दोनों रिक्शा में बैठते हैं। रिक्शा में बैठने के बाद जहां पर वो कहती है वहां पर मैं उसको छोड़ देता हूं, लेकिन वो कानूनों का झूठा सहारा लेकर मुझसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी और चुपचाप यहां से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अब मैं भी थोड़े बहुत कानून जानता था तो इसी वजह से मैं उससे कहने लगता हूं, देखिए आप ऐसा मत कीजिए, कानूनों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए और इसके लिए भी आप पर सेक्शन 5 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सलोनी को अपने कानूनों पर पूरा भरोसा था और इसी वजह से वह साफ साफ मना कर देती है और पुलिस को फोन करके यहाँ पर बुला लेती है। पुलिस आती है और आकर रिक्शा वाले को धमकाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर जब पुलिस आकर रिक्शा वाले को धमकाती है और अपने साथ गाड़ी में ले जाने लगती है तो रिक्शा वाला भी अपने कानूनों को बताने लगता है, लेकिन पुलिस सलोनी की सुन रही थी और इस बात को देखकर सलोनी बड़ी खुश हो रही थी। इतनी देर में वहां पर एक चाय की दुकान लगाया करता था बुजुर्ग, वह इस सब चीज को पहले से देख रहा था किस तरह से सलोनी उससे लड़ाई कर रही थी और पैसे देने से मना कर रही थी। वह वहां पर आकर जहां पर जो चंद्रशेखर होता है जो कि रिक्शा चलाया करता है उसकी ओर लेता है और कहता है कि साहब ये लड़का बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये तो केवल अपने किराए के पैसे मांग रहा था, लेकिन ये लड़की खामखा कानूनों की धौंस दिखा रही थी और इसी वजह से इसने आपको बुलाया है। तो उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वे समझते हैं और समझने के बाद आपकी बेटी सलोनी को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं और मुझे भी उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि मैंने कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया था। हालांकि यहाँ पर अगर मैं कार्रवाई करता तो आपकी बेटी को उसी दिन आईना दिख जाता, लेकिन उसके बाद मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा और मेहनत करता रहा। मेहनत करने के बाद मैं एसपी बन जाता हूँ और एसपी बनने के बाद जब मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हो जाती है तो कुछ दिनों बाद आपकी बेटी यहाँ पर आती है और जब मैं उसकी पूरी बात सुनता हूँ तो मुझे इस
इसका चेहरा साफ साफ याद था। और जैसे ही मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो उसके बाद इसने उसी शहर का नाम बताया। और इसके बाद मैं पूरी तरह से श्योर हो गया कि ये फिलहाल भी कानून के दम पर अपने ससुराल वालों को परेशान कर रही होगी। और मैंने उससे कह दिया कि जो कुछ भी तुम कह रही हो वो साफ साफ झूठ है और ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि ये झूठ कह रही है, सच कह रही है, लेकिन मुझे इसके व्यवहार का पता था, क्योंकि जो इतना घमंड शादी से पहले रख सकती है, तो शादी के बाद भी उसके चेहरे पर घमंड साफ साफ दिखाई दे रहा था। और ये मेरा पूरी तरह से एक्सपीरियंस था। इसी वजह से मैंने उससे साफ साफ मना कर दिया। और जब उसने मुझसे कहा कि नहीं, ये सब कुछ सच है और तुम्हें कार्रवाई करनी होगी, तो उसके बाद मैंने उसे वो पूरी कहानी बता दी। और जब उसे ये पता चला कि एक रिक्शा वाला एसपी बन चुका है और घमंड के कारण वो अभी इन्हीं चक्करों में उलझी पड़ी है, तो उसके बाद उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो पहले तो मुझसे माफी मांगती है। और मैंने उससे कह दिया था कि अपने घर को बसाओ, इन कानून के चक्कर में पड़कर कुछ भी नहीं होगा। तो इसी वजह से वह सीधा अपने ससुराल जाती है और वहां पर अपने पति और सास ससुर से माफी मांगने लगती है। जैसे ये बात सलोनी का पति और उसका पिता सुनता है, तो यहाँ पर उन्हें समझ में आ जाता है कि जो सलोनी है वो इस तरह का बिहेव क्यों कर रही है। इस बात को सुनकर सलोनी के पिता एसपी साहब से कहने लगते कि एसपी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बेटी को लाइन पर चला दिया। लेकिन एसपी साहब कहने लगते कि कोई बात नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, आप आराम से अपने जीवन को व्यतीत करो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन आज तक भी व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत किसी को नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।